दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। असदुद्दीन ओवैसी का बदला हुआ रुख चंद ही दिनों के फासले में वो क्या रहा, ये आपको दिखाते हैं। 21 जुलाई को बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 के मुंबई ट्रेन धमाके पर फैसला सुनाया था और सभी 12 के 12 अभियुक्तों को बरी कर दिया गया। इस फैसले के ठीक 10 दिन बाद यानी 31 जुलाई को NIA कोर्ट ने मालेगांव धमाके पर फैसला सुनाया और सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया। इन 10 दिनों में AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी के सुर कैसे बदले, जरा ये देखिए। पहले इंसाफ अभी सिर्फ आधा हुआ है और अगर आप कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ेंगे, इसमें ये साफ तौर पर कह दिया गया है कि जितने एक्यूज को पकड़ा गया था उनको टॉर्चर करके, उनको मारकर, पीट कर वो कन्फेशन लिया गया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की BJP सरकार से है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा ये है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ, ये NIA ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया? तो फैज साहब, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? ये जो 10 दिन में सुर बदले, मतलब मुस्लिम आरोपी वो अगर बरी होते हैं तो इंसाफ हुआ है, हिंदू आरोपी अगर वो बरी हुए तो नहीं, ये फैसला सही नहीं है, हम ऊपरी अदालत का रुख करेंगे। हालांकि ये हक है किसी के पास भी, लेकिन ये जो बदलाव नजर आता है धर्म देखकर ये इसे आप कैसे देखेंगे? फैज साहब जल्दी से। रहीम रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादरान हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय हिंद, भारत माता की। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, अब्दुल वहाद ओवैसी, सलाहुद्दीन ओवैसी, कासिम रिजवी, इनके दादा तक इनकी यही डबल स्टैंडर्ड की पॉलिसी रही है। और इनके दादा जो कासिम रिजवी थे, परदादा कहें, वो तो हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास चले गए थे कि मैं निज़ामी झंडा फहराऊंगा दिल्ली के लाल किले में। वो तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया, नहीं तो उन्होंने धमकी दी कि हैदराबाद के सारे हिंदुओं को खत्म कर दूंगा। कासिम रिजवी, इसके परदादा असदुद्दीन ओवैसी। चलिए छोड़िए, दादा परदादा पर नहीं जाते हैं। पटेल ने अभी प्रेजेंट में आइए, प्रेजेंट में ऑपरेशन पोलो चलाकर इन लोगों को खत्म किया और आज हैदराबाद पाकिस्तान में इनकी पॉलिसी कहां से है मैं ये बता रहा हूं। और ओवैसी को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इज्जत बख्शी और देश के प्रतिनिधि मंडल के साथ विदेशों में भेजा भारत का नाम रोशन करने के लिए। इस इज्जत को पचाना सीखिए। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का प्रधानमंत्री है वो आपका सम्मान कर रहा है और फिर से आप हिंदुओं को आतंकवादी कह रहे हैं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। भगवा को आतंकवादी कह रहे हैं, वही एक हिंदुओं को आतंकवादी, भगवा आतंकी जो रहा हुए उनके खिलाफ क्यों गई सरकार? विशेष को आरोपित करना, यह पॉलिसी इनकी बहुत पुरानी है। ये देश मुसलमान रहे, उन्होंने नहीं कहा हिंदुओं को आतंकी। एक मिनट, ये ठीक है। अब उनकी पार्टी का यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है फैज साहब। उन्होंने नहीं कहा हिंदुओं को आतंकी या भगवा आतंकी, उन्होंने नहीं कहा। नहीं कहा ना, नहीं कहा। अब कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। कहने का क्या मतलब है कि बच क्यों गए? इनको सजा तो 21 तारीख वाले में सुप्रीम कोर्ट क्यों गई सरकार? किन्हीं लोगों को सजा नहीं हुई है तो नहीं जाना चाहिए था, आ गया तो फैसला मान लेना चाहिए था। अब सुनिए मेरी बात, आप एक तरफा बात करते हो। भागवत जी का ये स्टेट आपके बीच में नहीं बोला, सुनिए ध्यान से बात क्यों कर रहे हो? मुमताज साहब, अरे सुनने की हिम्मत रखो। अरे हिम्मत तो ही है, मैं इनका क्या हालत होगी? इतने देर से सुनिए, इतना चीख रहे हो। हम तो 7000 फंसे हुए हैं। सबका DNA एक है। हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग नहीं तलाशो। अभी ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में गए, उनको आतंकवादी सिद्ध करने का प्रयास किया गया। इंद्रेश जी, आदरणीय इंद्रेश जी 17 साल तक कश्मीर के प्रचारक रहे, मुसलमानों के तमाम फिरकों को एक मंच पर लाया, चाहे UCC हो, इंस्टेंट ट्रिपल तलाक हो, वक्फ हो, समस्त मुसलमानों के प्रगतिशील मैटर में दीन इंद्रेश चला दिया। NIA उनको परेशान करती रही, दीन इंद्रेश चला दिया सारे तबके को लाकर। NIA भागवत जी को परेशान करती रही और ये अभी भी भगवा को आतंकी कह रहे हैं कि रावण भगवा पहनकर आया था। याद रखना, इमाम हुसैन को जिन लोगों ने शहीद किया ना, इतनी लंबी दाढ़ी रखा था, शिम्र ऐसा टोपी पहना था, कुरान तो शरीफ चोला पहन के तो आता है, यही तो मैं कह रहा हूं।
शायर ने कहा दर्द अब आज आपको हो रहा है। की तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुए, नारे तकबीर के साथ इमाम हुसैन को मारने वाला कोई भगवा रंग नहीं पहना था, वो इमाम था, वो दाढ़ी रखा था, वो टोपी रखा था। इस सच्चाई को स्वीकारिए और अपने गिरेबान में झांकिए। हिंदू धर्म में सुधार के लिए ना बहुत बहुत बड़े शंकराचार्य हैं, महामंडलेश्वर सुधार की बात नहीं कर रहे समीर साहब, हम सुधार की बात नहीं कर रहे, हम कह रहे चोला कोई किसी को पहन सकता है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इस्लाम का चोला पहन के आतंकवादी आते हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद, दीक्षा है, इस्लाम का चोला पहन के आने वाले मुर्दाबाद, भगवा तत्व है, भगवा लेकिन आप ये न कहिए कि हमारे यहाँ कोई नहीं आता है। भगवा में जितनी गहराई है उतनी ऊंचाई है, याद रखना। और इन लोगों ने क्या कहा था, 26/11 का हमला आरएसएस की साजिश। इनके नेता गए थे अजीज वर्दी की पुस्तक का विमोचन करने, दिग्विजय सिंह गए थे कि भगवा आतंकवाद आरएसएस की साजिश 26/11। और मैं बताऊं, 1 मिनट भैया मुझे बोलने देना। कल एक कांग्रेस के प्रवक्ता के साथ बैठा था, वो कह रहे थे अरे धमाका इन लोगों ने नहीं किया तो किसी अवतारी पुरुष ने किया क्या। अब अवतारी पुरुष हम किसको कहते हैं? भगवान राम को कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं, वो उनको जोड़ रहे हैं। अभी इन्होंने एक आपत्तिजनक शब्द कही, विजय तिवारी भैया, तुम 11 साल से कीर्तन कर रहे थे क्या? कीर्तन क्या होता है? हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा। एक भगवा वस्त्र लाकर इनको भी पहनाया जाए। व्यंग बनाकर रखे इन लोगों ने कीर्तन शब्द का प्रयोग किया। कभी आप अवतारी पुरुष शब्द कहते हैं। हो गया हो गया, हितकारी उनका भी भाषण बहुत लंबा हुआ। एक मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, चुप हो। ठीक है, लेकिन देखिए एक मिनट ठीक है, यहाँ पारसी सुरक्षित है हिंदुओं के कारण, यहाँ यहूदी सुरक्षित रहे हिंदुओं के कारण। ठीक है फैज साहब, हिंदुओं के कारण हमारी दरगाहें ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हजरत निजामुद्दीन औलिया की वहां अरब में नहीं सुरक्षित रह सकती, भारत में सुरक्षित है इनको भगवा वस्त्र पहना। इसलिए हिंदू धर्म का अच्छा ये दलील बार बार दी जाती है। एक मिनट फैज साहब, आपने जिस बात का जिक्र किया, एक मिनट अगले प्रोफेसर गंगा भगवा वस्त्र लाता हूँ और आप जरूर पहनिए। चलिए पर्सनल टिप्पणी नहीं, पहन लेता हूँ मैं, उसमें क्या है? अरे अगले में क्यों आओगे? टोपी उतार दीजिए, ये टोपी उतार दीजिए, टोपी ये टोपी हमारी बहन पहनाएगी। ये टोपी उतार दीजिए, दिखावा है। हाँ लो मत कीजिए, क्या बात है, अच्छे लग रहे हैं लेकिन आप भगवा पहनने में क्या दिक्कत है? नहीं मैं ही पहना देता हूँ आपको। नहीं मैं भी आ गया पहना। भगवा पहनने में क्या दिक्कत है? आपको पहनाता हूँ। और ये काहे को पहने हैं? आपको कांग्रेस से निकाला नहीं जाएगा। इस टोपी को हटा दीजिए। टोपी लाइए, टोपी ये टोपी ही तो दिक्कत करवा रहा है देश को। देखो टोपी पहना रहा है भाजपा, इनको भी पहना दिया है। कांग्रेस से निकालेंगे नहीं, इनको टोपी न पहनाइए। टोपी केसरिया से इतनी एकता की मिसाल नजर आ रही है, एकता की मिसाल नजर आ रही है। ऐसे तो इफ्तार पार्टी में टोपी पहन के जाएंगे, मुसलमानों को टोपी पहनाएंगे। टोपी यहाँ मुसलमान की टोपी उतार रहे हैं, हरी साड़ी पहने और भगवा पहनाया। भगवा हरी साड़ी पहने हुए और उन्होंने भगवा पहनाया। ठीक है, लेकिन खुशी हो रही है। अच्छा ठीक है, मुमताज साहब, झंडा है, हमारा परचम है, हमें खुशी हो रही बहन। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।